नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज नेट। आज हम आपको लिए चलते हैं बिहार की गया जी, जहां पितृपक्ष मेला पूरे भक्तिभाव और आस्था के साथ चल रहा है। लेकिन इस बार खास वजह से सुर्खियों में बन गया है, क्योंकि राजद सुप्रीमो और बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ विष्णुपद मंदिर पहुंचे। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ उनकी पत्नी राजश्री ने आज पितरों के मोक्ष की कामना करते हुए पिंडदान किया। गया के पवित्र विष्णुपद मंदिर परिसर में आज माहौल बेहद धार्मिक रहा। भक्तों की लंबी कतारें, पंडितों की वेद ध्वनि और गंगा फाल्गुन के तटों पर आस्था का सैलाब देखा गया। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने मंदिर के 16 वेदी स्थल पर अपने परिजनों के साथ विधि विधान के साथ पिंडदान का कर्म कांड पूरा किया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक यज्ञोपवीत धारण कर ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के बीच लालू यादव ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए मोक्ष की प्रार्थना की। मेरे माता, मेरे पिता, मेरी कात्यायनी, और नीचे आप सब लोग जान रहे हैं कि पितृपक्ष जो है शुरुआत हो चुकी है और पिंडदान जो हमारे लोग थे, माल किसका आज हमारे पिता ने के लिए पूर्वजों के लिए पिंडदान किया है और इसका महत्व आज हम लोग गया है। अरे हम तो पीछे से लोग यहाँ पर नहीं भैया, इसलिए तो तुम घुसा आप सब लोग जान रहे हैं पिताजी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी उनकी इच्छा थी कि एक बार विष्णु जी के दर्शन और गया की ज्ञान की धरती, तो इससे बेहतर बात क्या होती। और हम जब से होश में हैं तो लग रहा है कि पहली बार जो है हमारा पूरा परिवार एक साथ जो है, वरना कभी कोई आया कभी कोई आया, साथ में आए बहुत ही खास है। और हम लोग चाहेंगे कि भगवान विष्णु का कृपा हो जाए। हम बिहार के लोग बेरोजगारी लोग जो है मुक्ति पाए, लोगों के हर हाथ रोजगार खाने लगे। बिहार हमारा अमर राज्य में हो, ऐसा राज्य भ्रष्टाचार मुक्त हो, ऐसा राज्य जहाँ अपराध सब लोगों की कल्पना है। अरे भाई आप मीडिया से आज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? चुनाव ठीक है जी। हमारी पूरी पार्टी जो है साहब को जो जस्टिस रहे हैं हमारा पूरा समर्थन है। पक्का भी आए थे और इन बातों को भी हम लोग ने रखा था। और आप देखिएगा राष्ट्रीय जनता दल कि हमारे कार्यकर्ता, बहादुर कार्यकर्ता माई बहन योजना का फॉर्म भर रहे हैं, युवा संवाद का फॉर्म भर रहे हैं। अब आपको बता दें क्यों गया और यहाँ आयोजित होने वाला पितृपक्ष मेला इतना खास माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गया ही वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने राक्षस गयासुर को अपने चरणों तले दबाकर उसका उद्धार किया था। कहते हैं विष्णु जी का चरण चिन्ह गया की इस पावन भूमि पर अंकित हुआ और तभी से इस स्थल को गया जी कहा जाने लगा। विष्णुपद मंदिर में आज भी भगवान विष्णु के चरणों के साक्षात दर्शन होते हैं। पौराणिक मान्यता है कि गया में किया गया पिंडदान अन्य किसी भी तीर्थ से कई गुना अधिक फलदायी होता है। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में उल्लेख है कि जो भी श्रद्धा कर्म अपने पितरों के लिए गया में करता है उसे उनके प्रति सर्वोच्च तृप्ति और मोक्ष का फल मिलता है। यही कारण है कि हर साल भाद्रपद अश्विन माह में लगने वाले पितृपक्ष के दौरान लाखों श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ जुटते हैं और अपने पितरों को तर्पण अर्पित करते हैं। पितरों के लिए किए जाने वाले इस अनुष्ठान को पिंडदान कहा जाता है। चावल, तिल, अक्षत, पुष्प और जल के संयोग से पिंड तैयार किए जाते हैं। इसे पवित्र स्थलों पर अर्पित किया जाता है। यह प्रतीक है कि आत्मा को श्रद्धा, भोजन और जल प्रदान करने का। माना जाता है कि पितर अगर तृप्त हो जाते हैं तो परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। गया का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलता है। कथा है कि भगवान राम अपने पिता दशरथ के श्रद्धा कर्म के लिए माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ गया पहुंचे थे। यहाँ फागुन नदी के तट पर पिंडदान किया था। तब से यह परंपरा अखंडित रूप से चलती आ रही है। इस बार पितृपक्ष के मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। प्रशासन ने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा और सुविधा की व्यवस्था की है। मंदिर परिसर से लेकर फाल्गुन नदी घाट तक भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। जगह जगह भंडारों का भी इंतजाम किया गया है और पंडित समाज श्रद्धा कर्म के अलग अलग अनुष्ठानों को अपने श्रद्धालुओं हेतु संपन्न करा रहे हैं। आज लालू यादव उनका परिवार भी मंदिर में आकर इस परंपरा का हिस्सा बने, जहां राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक की निगाहें
गया जी की ओर खींची चली गई। जैसे ही लालू यादव मंदिर परिसर में पहुंचे, स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने उनका पारंपरिक श्रद्धा के साथ स्वागत किया। दरबार में है और ये बड़ा पवित्र धरती है। जो लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, कोई कहता है हम कुछ हैं, उनके लिए ये संदेश है कि भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और लालू जी आए हैं इस विष्णु की पवित्र धरती पर अपने पूर्वजों को पिंडदान के लिए, वो करेंगे और बिहार और पूरे देश में सुख और शांति का संदेश जाएगा। सब परिवार है, राबड़ी जी हैं, लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, उनकी वाइफ हैं, सब लोग आए। और एक कल्पना करिए, भगवान बुद्ध की यह पवित्र धरती, भगवान विष्णु की यह पवित्र धरती, जहां नरेंद्र मोदी आते हैं और वहीं से सभा करके चले जाते हैं। धन्य है वह हिंदू लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने देश को यह संदेश दिया कि हम सब भाई हैं, और वो पटना से चल के भगवान विष्णु के चरण में आए हैं। भगवान बुद्ध की पवित्र धरती, जहां से शांति की संदेश जाती है, वहां पे नरेंद्र मोदी आते हैं और भगवान बुद्ध का दर्शन नहीं करते हैं। वहीं से सुख और शांति की संदेश पूरी दुनिया में फैली। तो जो व्यक्ति देश में अशांति फैलाना चाहता हो, वह भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पर आकर भगवान बुद्ध को चरण स्पर्श कैसे कर सकता है। और जो लोग सुख शांति का संदेश देना चाहते हैं देश में, वो विष्णु के दरबार में भी आए हैं और बुद्ध के दरबार में भी जाएंगे और फिर शाम को पटना वापस चले जाएंगे। सुख शांति का संदेश देने विष्णु और बुद्ध। और जब दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि हम विष्णु और बुद्ध के दोनों पवित्र धरती पर देश की खुशहाली, बिहार की खुशहाली के लिए हम आए हैं, मत्था टेकेंगे और फिर पुनः पटना वापस चले जाएंगे। उसके बाद से फिर से बिहार की नई आजादी की शुरुआत होगी। तो ये था गया से पितृपक्ष मेले का विशेष अपडेट, जहां आस्था, परंपरा और राजनीति तीनों का ही संगम नजर आया। राज्य सुप्रीमो लालू यादव के विष्णुपद मंदिर में पहुंचकर पिंडदान करने से यह मेला और भी खास बन गया। अगर आप भी जीवन में अपने पूर्वजों के आशीर्वाद और शांति की कामना करते हैं, तो हिंदू धर्म में गया का पिंडदान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि पितरों के प्रति हमारी कृतज्ञता और पारिवारिक परंपरा का अमर प्रतीक है। गया जी की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज़ 9 के साथ, क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे आपको देश और प्रदेश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद खबरें।